कल क्या हेडिंग पड़ी थी? रख दो आ जाओ कम। चलो कल हेडिंग क्या डाल रहे थे? संख्याओं के प्रकार। उसके बाद उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? विषम सम विषम संख्या तक हो गया था। अब पढ़ना है आज जुड़वा अभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्या दोनों में अंतर क्या है? दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य प्राइम संख्याएं कहलाती है, जैसे 3 और उत्तरवर्ती। हाँ वो अनुवर्ती का पर्यायवाची शब्द है जो वही अर्थ उसका भी होता है। मेरा कोई लिया कौन दिया? लो तुम ये अरे सर जी काला ऐसे डालो इसका है। चलो ठीक है, चलो दोनों लोग हेडिंग डालना डालें। चलो क्या लिखते हैं? सहभाज्य 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 सहअभाज्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं सहभाज्य को? सहभाज्य यही है। देखो यहाँ पर यहाँ पर इंग्लिश में बताए क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर सर जी आप उधर से लिख लीजिए। सर जी 7 बज गया। 7 बज गया जाएगा तो मिलके। हां 8 बजे ठीक है छुट्टी करते थे आधा घंटा। हाँ भाई को काटना है छोटो भाई का तो छोट काटना है। हाँ वीडियो बनवाते हैं। ये कार्तिक वहाँ पे बैठो, वीडियो बनाया जा रहा है, वहाँ पे जाओ। बैठ जाओ कार्तिक, यहाँ बैठो, यहाँ आगे बैठो, सामने बैठो। वो प्राइम नंबर बैठो बैठो। का होता है? चलो इसके बारे में लिख लो। जिन संख्याओं का जोड़ा के जोड़े का, जिन संख्याओं के जोड़े का, इसमें क्या लिखा है? चलो लिखो जिन संख्याओं के जोड़े का। लिखना पड़ेगा, तुम लोग बोल के नहीं लिख पाते हो। चलो लिखो जिन संख्याओं के जोड़े का हाँ जोड़े का HCF जानते हो ना तुम लोग क्या होता है? HCF माने बहुत मार खाओगे। मासा H माने हाईएस्ट का मतलब महत्तम। ठीक है, मैंने कल पढ़ा था कल शाम। मासा कितना होता है? मासा एक होता है। एक होता है, क्या होता है? एक होता है। ये एक बच्चा था उसे नहीं अभी उसे सहअभाज्य संख्या या इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या समझ में। अब तुम्हारी किताब में जो लिखा है उसको पढ़ लो एक बार।
सर जी ये लिखा है देखिए, यदि दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है, सही। है, गुणनखंड हो, तब ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 9 इत्यादि। देखो जब हम 2 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 का गुणनखंड कितना होता है? गुणनखंड माने अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड। ठीक है, देखो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और किससे कटेगा? 2 और कौन कौन सा उदाहरण है? 2 और 3, 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और किससे कटेगा? अपने आप कटेगा। इसके बाद कोई बचा ही नहीं। फिर देखो 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इन दोनों, ये दोनों क्या है? इसमें क्या एक उभयनिष्ठ आ रहा है? इसका मात्रा क्या होगा? 2, 3 का ये क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और इनको अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। अपवर्तक। ठीक है, ठीक है। इनसे क्या बनता है? मासा बनता है। हाँ लिख लो। बैठ जाओ। जैसे और 2 ठीक है, 2, 3 का गुणनखंड क्या है? 1 है। हाँ। और एक उदाहरण और लिख लो। ये है इसका। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखो। देखो जैसे पहला ये है। दूसरा देखो, जैसे दूसरा देखो। दूसरी कौन सी संख्या लेते हैं हम लोग? दूसरी संख्या लेते हैं 8 और 9। क्या लेते हैं? 8 और 9। देखो 8 का अपवर्तक पहले निकालते हैं। 8 किस से कट जाता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, अपने आप किससे कटेगा? 8 से कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 9 किससे कटेगा? 9 कटेगा 1 से, नहीं कटेगा, 3 से 3 बार में, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, खुद। 9 से अपने आप से। तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ माने क्या है? उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो। 3 से कटेगा। 3 से तो 9 कटेगा ना, 8 थोड़ी ना कटेगा। उभयनिष्ठ माने होता जो दोनों में हो, या 2 से ज्यादा संख्या सभी में हो। तुम्हारी किताब में उभयनिष्ठ शब्द लिया है, उसका अर्थ जानो। उभयनिष्ठ माने जो दोनों। देखो जैसे एक मतलब तुम लोग विज्ञान में पढ़े होगे। देखो होता है एक जलचर होता है जो जल में रहते हैं। हाँ सर जी, उभयचर एक्वेटिक। हाँ, जो मतलब स्थलचर होते हैं जो जमीन पे रहते हैं। हम लोग क्या है? टेरेस्ट्रियल है। हाँ, और जो हवा में उड़ते हैं उसको एरियल एनिमल कहते हैं। एरियल एनिमल में रहने वाले हैं। एरियल कहते हैं सर जी। जो हवा में उड़ते हैं उसको एरियल कहते हैं, क्योंकि और एरिया में एयर से बना ना एरिया। हाँ सर। ठीक है, शांत रहो। देखो और जो पानी और देखो जैसे कि मेढक है। मेढक कहाँ? जमीन और पानी दोनों में रहता है। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं। हाँ, वो मतलब जैसे सर जी क्रो, डॉग और आदमी मनुष्य नहीं खाते हैं। हाँ सर जी। और सर जी ये मतलब कैट भी खाती है सर। ठीक, चलो देखो यहाँ पर तो उभयचर माने क्या होता है? जो दोनों जगह रहते हैं, पानी के भी स्तर पर। उसी तरह से उभयनिष्ठ बना है जो दोनों संख्याओं में पाया जाता है। अरे सब कुछ धीरे धीरे पढ़ लेंगे ना, क्योंकि सब कुछ किससे सीखते हैं? भाषा से सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा। ठीक है।
तो ये सहभाज्य संख्या आ गई ईवीएस तुम को लोगों को? साइंस कहते हैं। सहभाज्य संख्या समझ में आ गई? इसको सहभाज्य संख्या आ गई? यस सर सहभाज्य संख्या की क्या पहचान है? यही पहचान है उसकी। पूरा पे जोत रहे हैं। यही मैं भी जा रहा हूँ अपने पढ़ने। क्या अभाज्य संख्या कहते हैं ना? को प्राइम नंबर या इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अंग्रेजी लिखना चाहो तो अंग्रेजी में करना। अंग्रेजी में को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, हटाएं इसको। एक घंटा पड़ता है इसकी पर्यावाची। अभी इस पे कुछ और करना है ना हम लोगों को। हो गया सबका? जाओ दौड़ को। ठीक है, एक साथ एक ही लोग बोला करो। देखो ज़्यादा लोग बोलोगे तो शोर हो जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन होगी, डिस्टर्बिंग होगी, तो समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्या है? अच्छा जाओ तुम अपना काम करो, फालतू काम। हेडिंग डाले जुड़वा भाग संख्याएं। हाँ हाँ, देखो जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। हाँ आ जाएगा। कपिया बहनी, कपिया यही छोड़ के गेला नहीं ये नहीं क्या कौन? है? चला सकती है। कहा जुड़वा, अगली संख्या जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। इसकी अंग्रेजी पता है तुम लोगों को? ट्विन प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? TWIN PRIM ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, चलो इसकी पहचान क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? इसको कैसे पहचानोगे कि ये ट्विन प्राइम नंबर है? जी सर, ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? आपकी बुक में क्या दिया है? दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3 और 5, 7 और 9, 11 और 13 इत्यादि। सर जी, हाँ, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं, जैसे 3 और 5, 7 और 9 इत्यादि। नहीं आया था ना, तब भी मैं मुंह से धुआं और सबके मुंह से, क्योंकि अंदर हमारी ना गर्मी होती है। जब हमारे अंदर से हवा गरम गरम निकलती है ना, तो अंदर बाहर आके ठंडी हो जाती है। जब ठंडी होती है, कोई चीज़ ठंडा होता है तो जमने लगता है। जब विज्ञान पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा। विज्ञान में देखो, कोई चीज़ ठंडा किया जाता है तो जम जाता है। हाँ, जैसे पानी को फ्रिज में ठंडा करते हो क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। ठंडा होके जम जाता है, बर्फ हो जाता है। वैसे ही पानी देना पड़ता है, गल जाता है। हाँ, फिर वैसे जब हमारे मुंह से ना गरम गरम भाप निकलती है ना बाहर, तो थोड़ा थोड़ा ना वातावरण से ठंडा होने लगती है, फिर हमको दिखने लगती है। नहीं तो जब मुंह से निकलती गर्मी में हवाइया नहीं दिखती है, लेकिन ठंडी में देखो कोई ऐसा दिखने लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा।
हाँ, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ा इस अलग मतलब ठीक है सर जी। हाँ। सर जी जो बिलार का जूठ खा लेता है उसकी आँखें बिलार जैसी हो जाती है ना। अरे वो सब और आगे खेल के वैसा आगे खेल जा पूरा से उसे जैसे यहाँ से वहाँ तक जितना दूरी फ्लोकत है ना उतनी दूरी पूरा लगती है तो वहाँ ना लो अब इनका हई वही ठंडिया है ना अब इनका वार्डियन से अगर हम के देखिए तो कोई पड़ी दिसंबरवा में जनवरी या फरवरी में दिसंबरवा में देखिए जब कर कसके ठंडी पड़ी यहीं से हाई ना लगता है ज्यादा घर ना लगता। चलो देखो, तो भी तारवाना लग चलो इसकी परिभाषा लिखो, इसके बारे में क्या लिखोगे? क्या समझ में आया किताब पढ़ा तुम लोगों ने? 10 प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़ा, क्या समझ में आया? हाँ, जल्दी बताओ फिर हम बताते हैं तुम क्रमागत आवाज संख्याएं जुड़वा आवाज संख्याएं जो इन नंबर में से हैं जिनसे 3 और 5 7 और 9 इससे क्या समझ में आया? तुम हमें अपने गांव की भाषा में बताओ, चलो, जो हम लोग घर में बात करते हैं। ओ मन ऐसे बताओ। हाँ, चाहे जैसे तब समझ में आना चाहिए। अब हिंदी ना बताओ है। पढ़ के बतावा एकदम चिथरू वाली आवाज में बताओ, लेकिन समझ में आना चाहिए। बहुत मारी महाराज किताब वाला बताओ, किताब किसी मनई नाम ना रिकॉर्डिंग संख्याएं कहलाती है जैसे 3 और 5 7। चलो देखो, अच्छा तुम लोग ज़्यादा समय लगाओगे, चलो तुम लोग ज़्यादा समय लगाओ। चलो इसके बारे में पहले लिख लो, फिर अभी देखो तुम लोग स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखो, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच बोल के लिखवाएं, ये सब दो भागने वाले बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, दिमाग पे लोड नहीं देना चाहते हैं, जोर नहीं देना चाहती है। लिखो लिखो, जब दो अभाज्य, लिखो जब दो अभाज्य दो है कृपा है जब दो अभाज्य संख्या के बीच संख्या के बीच, ठीक है, जब दो अभाज्य संख्या के बीच केवल एक भाज्य संख्या हो, ठीक है, के बीच केवल एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे जुड़वा अभाज्य ठीक, समझ में आया? वही तुम्हारी बुक में भी लिखा है। देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, दो क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या माने जो एक के बाद आए, ठीक है। जुड़वा आभाज्य संख्याएं देखो क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा स्पष्ट हम लोग निकालोगे। सब्जी बंद करने जाएं। कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? अपना रे
घड़िया क्या क्रमागत। देखो क्रमागत क्या होता है, अभी लिखना नहीं इसको क्रमागत को, ठीक है। क्रमागत माने होता है एक के बाद, जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। क्या है ये, जिसके बाद जो आता है क्रम के अनुसार आता है, क्रमागत आता है, ठीक है। क्रमागत जिसके बाद जो आएगा वही क्रमागत है। जैसे क्रम से बैठोगे 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, क्रमागत। हाँ, ये ना कि 1 के बाद 10, 10 के बाद 5 उल्टा सीधा हो जाएगा तो क्रमागत नहीं रहेगा। क्रमागत, क्रमागत माने एक क्रम से, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में दिया है 2 क्रमागत अभाज्य संख्या। क्रमागत अभाज्य, देखो क्रमागत एक अभाज्य संख्या खोजेंगे तो अभाज्य कौन कौन सी संख्या है? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। एक अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा क्या होती है? अभाज्य संख्या की परिभाषा है जिसके 2 गुणनखंड हो, एक हो और एक स्वयं वह संख्या हो। तो एक के तो एक का गुणनखंड है, एक का है, तो क्या होगी? वो अभाज्य नहीं कहलाती। इसमें 2 अभाज्य हैं। हाँ, अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद कौन अभाज्य संख्या आ रही है? 3, ठीक है। उसके बाद क्रमागत, क्रमागत रूप से सर जी 5 की 4 है, इसके बाद 4 तो कट जाएगी। नहीं सर जी अभाज्य है ना, अभाज्य थोड़ी ना है। नहीं कटेगी। 2 किससे काटोगे? 2 के मतलब 2 खुद से कटेगा, तब अभाज्य कहलाया। हाँ, यहाँ पर 5 लिख सकते हो, उसके बाद 7 लिख सकते हो, 7 के बाद 9 कटेगी नहीं 3 से। 11 हाँ, 11 और 13 इसके साथ ना अभाज्य, हम क्रमागत संख्या बता रहे हैं, मतलब किसके बाद अभाज्य रूप से क्रमागत आ रहे हैं। 11 हाँ, और 13 चलो ठीक है। लेकिन जब दोनों को साथ में करेंगे, जैसे कि हम ले लिए कौन सी संख्या, एक ले लिए तुम्हारे का उदाहरण है 5 और 7, इसके बीच में एक भाज्य संख्या है कि नहीं? 5 और 7 के बीच में क्या आ रहा है? 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन ये उसके बीच में सिर्फ एक ही आ रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो गई? ना 5 कटेगा ना 7 कटेगा। दोनों का गुणनखंड क्या है बीच में? ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। हाँ, मतलब ये क्या है? इनका गुणनखंड क्या है? भाज्य संख्या कैसे पहचानते हो? ये पढ़ के परिभाषा तो ये पता हो गया। जब 2 आभाज्य, जैसे 5 और 7 आभाज्य संख्याएं हैं, आभाज्य संख्याओं के बीच, इन दोनों के बीच केवल एक भाज्य संख्या हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या। हाँ सर जी, इन दोनों के बीच में एक भाज्य संख्या है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या। इन दोनों को क्या कहेंगे? जुड़वा। किस नंबर पे? तो इन दोनों को क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य ठीक है, संख्या। क्योंकि इनके बीच में एक ही भाज्य, क्योंकि इनके बीच में एक ही है। देखो एक जुड़वा भाज्य हो गया, ठीक है। दूसरा जुड़वा भाज्य क्या है? 9 और 11, क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 एक भाज्य संख्या है, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इन दोनों का क्या होगा? अपवर्तक क्या होगा? दोनों को काटने वाली संख्या सिर्फ जुड़वा भाज्य तो पहले पढ़े थे ना, और जुड़वा जुड़वा इसमें सेम टू सेम यही वाला नियम लगता है जो पहले पढ़े थे, सहभाज्य वाला। तो दोनों का साथ साथ भाज्य दोनों कटेंगे, तो इन दोनों को काटने वाली संख्या, जो दोनों को काटे कौन है? 9 के अपवर्तक निकाल के देख लो, ऐसे करके देख लो। कौन काटेगा? 9 को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 काटेगा,
11 को कौन काटेगा? एक काटेगा तो 11 अपने आप से कटेगा। तू ना काट पाए, तू तो 12 काट। तो दोनों में कौन कट रहा है? बस यही। तो क्या हुआ? ये सब हो गया जो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहा जा सकता है। ठीक है। हाँ सर, सहअभाज्य को वो प्राइम नंबर जोड़ेंगे होती थी। हाँ, लेकिन इनके बीच में एक ही अंतर होगा तो इन्हें जुड़वा सहअभाज्य कह देंगे। शांत रहो। जब इनके बीच में एक ही अंतर होगा तो क्या कह देंगे? जुड़वा सहअभाज्य संख्या कह देंगे। लेकिन अभी इसी में देखो हम लिख दिए 9 और 13। 9 लिख दिए और 9 और 13 लिख दिए। ठीक है। तो 9 के अपवर्तक कितने हुए? 9 के 3 अपवर्तक 9 हुआ, एक से कटेगा, एक हुआ, 3 से 3 हुआ कटेगा और 9 और हुआ। ठीक है। और देखो यहाँ 13 है। 13 का अपवर्तक कौन कौन है? एक है, एक है और 13 है। ठीक है। एक है और 13 है। सर जी सहअभाज्य संख्या ठीक है। मतलब इनके अपवर्तक कौन है? एक एक है। तो यह कौन सी संख्या हुई? ये सर जी सहअभाज्य संख्या हुई। क्या इसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? क्योंकि इसके बीच में कितनी भाज्य संख्याएं आ रही हैं? सर जी हम बताएं 3 कौन कौन सी? सर जी 10 9, हाँ 10 और 11 हाँ 11 भाज्य संख्या है। सर जी हाँ तो 2 सर जी 9 और 13 के बीच में 10 और 12 हाँ 12 और 10 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या है? एक क्या कहलाएगा यार? जुड़वा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ना कहलाएगा, जुड़वा भाज्य संख्या ना कहलाएगा, जुड़वा सहअभाज्य संख्या। यह सिर्फ सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी जो सहअभाज्य संख्याएं हैं वो जुड़वा अभाज्य संख्या सर जी 1060 सर या जुड़ेगा। अरे वो बात दूसरी है। ठीक है। जुड़वा अभाज्य अभाज्य क्या सर जी हाँ। जुड़वा रहता सारे लोग जुड़वा कहते हैं। जुड़वा अरे वो गाँव में थोड़ा हो जाता है उतना। जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। चलो इतना तुम लोगों को आ गया, बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के लिए लिख लो। ठीक है। तो पूछ लीजिए। सब लिख लो तुम लोग। ऐसे गोला बना के लिख भी लेना। जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होता क्योंकि इसके बीच में कितने भाज्य संख्याएं हैं? फिर सर जी काटना पड़ेगा मैंने। अरे काटना मत, वैसे लिख लेना। इसके नीचे लिख देना गोला बना के ये जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। और ये जुड़वा भाज्य संख्या इनके अंदर सही का चिन्ह लगा लेना क्योंकि इनके बीच में क्या है? एक ही भाज्य संख्या है। और इंग्लिश हिंदी दोनों तीनों देखो जी क्या बात है? ये रही सहअभाज्य संख्या है ना, सहअभाज्य संख्या है ना। सहअभाज्य संख्या भी है और जुड़वा भाज्य संख्या भी है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी जुड़वा भाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होती है लेकिन सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि ये तो सहअभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। सर जी जैसे आप कह रहे हैं निकाल ली। ठीक है। ऐसे याद भी हो जाएगा तुमको, दिमाग में तुम्हारे फिट हो जाएगा अच्छे से। जब भी किताब खोलोगे तुमको बोर्ड नजर आएगा दिमाग में। ऐसे आंख बंद करोगे एक बार कि सर जी ऐसे बताए थे, कट किए थे, हम भी लगाए हैं कट। इसे कहते हैं विजुअल मेमोरी। सर जी कितना सर जी इसके हाथ में देखिए। ठीक है। तुम्हारे पास बॉडी अभी सर जी देखेंगे बाद में। कितना बजा? ठीक हो गया। 20 हो गया, 7 20। और सर जी 15 की छुट्टी होती है। सर जी 20 पे याद कर दीजिए। चलो ठीक। होमवर्क लिखे? वो किधर ये असाइनमेंट बोल दें। सर जी यस